हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मुझे चक्करों की बहुत दिक्कत हो रही है, तो बैठ के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही लेटे लेटे आप लोगों के लिए शूट की है ताकि आपकी तैयारी पे कोई कुप्रभाव ना पड़े बच्चों। क्योंकि मेरा जो मिशन है उसको तो मुझे पूरा ही करना है कि उत्तराखंड के एक एक बच्चे की जो भी मेरी वीडियो देखे फर्स्ट डिवीज़न पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न क्या, जो थोड़ा सा ध्यान दे लेगा मेरी वीडियोस को, लास्ट दिन भी इवन अगर देख लेगा ना कोई, तो बच्चों उसकी तो फर्स्ट डिवीज़न निश्चित ही है। और देखो, तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, इस वीडियो को एकदम आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि और कोई यूट्यूब में ऐसे नहीं पढ़ा रहा है उत्तराखंड के पेपर के लिए बच्चों। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर रिसर्च करती हूँ, यू के पिछले पेपर रिसर्च करती हूँ, तब जाके आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनाती हूँ। यहाँ पर ये वर्थवाइल होगा बच्चों बताना आपको कि मैं जन सूचना अधिकारी भारत सरकार में कार्यरत रही हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पद पर कार्य करने का, तो मुझे इस एक्ट की बहुत अच्छी जानकारी है। तो जब मैंने पिछले सभी पेपरों में आप लोगों को, मेरा तो पूरा पूरा पेपर फंसा है बच्चों, और ऑब्जेक्टिव वालों में भी पास विद ऑनर से भी ऊपर, मतलब एक दो ही क्वेश्चन होगा जो मेरा नहीं पढ़ाया होगा, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं बच्चों। तो ये तो मेरा बहुत ही मतलब प्रिय सब्जेक्ट है बच्चों, जो कि मेरा कार्य भी है। ठीक है, अब देखो, जन सूचना अधिकारी एवं सूचना का अधिकार आरटीआई का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, भारत में आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बच्चों? तो 2005 में। आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ बच्चों। ठीक है, कब से? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से एमसीक्यू भी बन सकता है बच्चों कि भाई आरटीआई अधिनियम 5 में तो चलो पारित हुआ, लेकिन डेट एग्जैक्ट पूछ सकते हैं आपसे, तो 12 अक्टूबर इसको याद कर लीजिए। आरटीआई आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा क्या है बच्चों? तो 30 दिन। जन सूचना अधिकारी अनुभवी भारत सरकार उपक्रम, मतलब सूचना अधिकार, मतलब बच्चों इसमें क्या है, मैं जो है काफ़ी अपने बारे में लिखा है, मुझे काफ़ी लंबा अनुभव है पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऑफिसर के रूप में कार्य करने का, यानी पीआईओ के अपने बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो अब आप लोग देखिए और क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया, 12 अक्टूबर को यह लागू हुआ और समय सीमा भी हमने पढ़ ली है। अच्छा, किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है बच्चों आरटीआई का सूचना देने के लिए बच्चों? तो जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। एपीआईओ का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या है बच्चों? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या है? एपीआईओ का फुल फॉर्म देखिए आप लोग, क्या है बच्चों? तो ये है असिस्टेंट, ये पर्सनल ऑफिसर इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या है? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, आरटीआई आवेदन की सामान्य फीस कितनी है बच्चों? तो 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये है। ठीक है, और बीपीएल के लिए तो बच्चों है ही नहीं। ठीक है, बीपीएल को एग्जाम्पशन है फीस में, मतलब उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब आप देखिए कि जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ी समय कितने घंटे में देनी होती है, कितने समय में? 48 घंटे। मतलब क्या हुआ बच्चों इसमें यहाँ इस बात का, ये जो वैसे तो 30 दिन की समय सीमा है, लेकिन अगर कोई चीज़ जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है, किससे? लाइफ एंड फ्रीडम से जुड़ी है, तो कितने घंटे में सूचना देनी पड़ेगी? 48 घंटे में। अच्छा, अब आप लोग आगे देखिए सूचना, ये जो है अब आप लोग आगे देख सकते हैं आरटीआई का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, और किस वर्ष लगा था हमारे यहाँ भारत में ये आरटीआई अधिनियम? 2005 में बच्चों। कब? 2005 में। कब? 2005 में। और डेट क्या थी? 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, ये भी बता दिया, सूचना ये भी बता दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। हाँ, अब देखो क्या पूछ रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये देखो,
आरटीआई में पहली अपील किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, पहली अपील ये लोग पूछ रहे हैं कि किस धारा के अंतर्गत की जाती है। ये की जाती है बच्चों धारा 19 में। कब? धारा 19 में पहली अपील हमारी की जाती है। अब देखो, सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? सूचना आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है ना बच्चों, ये किसको भेजी जाती है? संसद को। किसको? किसको भेजी जाती है बच्चों? इधर देखिए, ये भेजी जाती है संसद को। ठीक है, संसद को। किसको भेजी जाती है? संसद को। ओके, संसद को भेजी जाती है सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, आरटीआई के अंतर्गत अधिकतम जुर्माना कितना है बच्चों? 25,000। कितना है? 25,000। खुफिया एजेंसियों से संबंधित जानकारी किस धारा में छूट प्राप्त है बच्चों? तो ये धारा 24 में। ठीक है, धारा 24 में। किस में? धारा 24 में खुफिया एजेंसी से संबंधित जो सूचनाएं हैं वह उनको हमने एग्जाम्पशन दे रखा है बच्चों। अब देखो, आरटीआई के तहत कौन आवेदन कर सकता है बच्चों? तो कोई भी भारतीय नागरिक। कोई भी भारतीय नागरिक मतलब कोई संस्था का जो पदाधिकारी होगा वो नहीं अप्लाई कर सकता बच्चों, सिंपल। और कोई विदेशी नागरिक भी नहीं कर सकता। कोई भारतीय नागरिक कोई भी हो चाहे वो अप्लाई कर सकता है। आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? देखो, क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना। अब आगे देखिए आप लोग, क्या है? आरटीआई आवेदन किस भाषा में दिया जाना चाहिए बच्चों? तो किसी भी भारतीय भाषा में। ठीक है, किसी भी भारतीय भाषा में। अब देखिए, आरटीआई के अंतर्गत सूचना का मुख्य इंटरफेस कौन सा होता है बच्चों? तो देखिए, जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी क्या होता है? PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पसंद आए हो। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्वास्थ्य कारणों से मैं आपके पास लाइव नहीं आ पाई बच्चों।